हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी यूपीपीसीएस मेंस की। ठीक है। और कल जैसा कि सबको पता ही है यूपीएससी का रिज़ल्ट आया और बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस रहे हैं सबके लिए, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्किंग बच्चे जिनका इस बार एक्सपेक्टेड था कि मतलब बहुत अच्छा जाएगा पेपर, उनका पेपर भी नहीं मतलब हो पाया उस तरीके से। और कई बच्चे हैं कि जिनका पेपर मतलब अनएक्सपेक्टेडली मतलब जिसको कहते हैं कि टूवर्ड्स अ पॉजिटिव एंड रहा। ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग मैं भी आती हूँ। जबकि मैंने तो कोई सच मतलब जिसको कहते हैं कि प्रिपरेशन जिसको कहते हैं कि फुल फ्लेज नहीं की थी इसकी, क्योंकि मैंने बताया ही था आप लोगों को कि मेरे पास कुछ ऐसे सेटबैक रहे, कुछ ऐसा रहा मेरे लाइफ में कि मैं दोबारा से जुड़ी अपनी इस सिविल्स की जर्नी में। नहीं तो 4 साल के गैप के बाद कोई नहीं आता है। कल का दिन फिर भी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेडली मतलब जिसको कहते हैं ना कि मैं बयान नहीं कर सकती वो चीज़। ठीक है, भगवान जी की दुआ रही होगी पूरा, सॉरी भगवान जी की कृपा रही होगी, दुआएं तो आप लोगों की रही होंगी ऑब्वियसली, और मेरे पेरेंट्स और भैया का आशीर्वाद रहा। ठीक है, सारी चीज़ों का। कल कुछ मतलब हुआ है ऐसा थोड़ा बहुत इंसिडेंट भी जिससे मुझे थोड़ा बहुत बुरा भी लगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि जो नहीं समझ पाते शायद कि सामने वाला किस फेज़ से गुज़र रहा होगा, किस उसमें होगा, सेंटिमेंट में होगा कि कुछ ऐसे थोड़ी सी भी आप चीज़ बोल दो और वो उसके लिए कितनी घातक सिद्ध हो जाएगी किसी को नहीं पता। आधी अधूरी जानकारी इसीलिए कहते हैं हमेशा हानिकारक होती है। ठीक है, आधी अधूरी बातें जान के अगर मतलब किसी को भी थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और कम से कम मैं वैसी इंसान कतई नहीं हूँ। मुझे अगर कहीं भी कुछ भी लगता है, कोई भी चीज़ भी मुझे थोड़ी सी भी मतलब लगती है मन में डाउट, मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, बजाय इसके कि ओपनली डिस्ग्रेस करना किसी को जानबूझ के। ठीक है, दैट टू ऑन द डे ऑफ द अचीवमेंट। ठीक है, वो चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती। बट कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ठीक है, सबको तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, सबको सारी चीज़ें बोल भी नहीं सकते। ठीक है, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, मेरा न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, एंड आई हैव बीन लाइक कंसल्टिंग साइकेट्रिस्ट। मैं बोलती नहीं चीज़ें, दैट डज़ नॉट मीन कि लाइक ज़िंदगी में कोई वो चीज़ नहीं है। आई हैव बीन ड्यूरिंग दिस स्माइल। ठीक है, मैं हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहती हूँ जस्ट बिकॉज कि जीवन एक ही मिला हुआ है। ठीक है, और बहुत लाइफ में चीज़ें देख ली हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत इस छोटी सी उम्र में। ठीक है, दुख बहुत झेल लिए हैं। ठीक है, ऑलरेडी पता है चीज़ें कैसे क्या है क्या नहीं। ठीक है, और उसके बाद भी अगर मुझे लगता नहीं कि कोई भी चीज़ अब मतलब ऐसा भी कुछ है कि मतलब कोई चीज़ आपको तोड़ पाएगी एक्सेप्ट योर लव्ड वंस डेथ। उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं मेरे हिसाब से तोड़नी चाहिए आपका मनोबल। ठीक है, तो मेरे साथ वही है। ठीक है ना, मैं इसीलिए हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कौन आदमी मुझसे मिल रहा है। ठीक है, कितने बुरे फेज से वो गुजर रहा है और शायद मेरी एक मुस्कुराहट उसके लिए कितना बड़ा मोटिवेशन फैक्टर वो होगी, वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो हम नहीं जान रहे हैं कि कोई किस फेज से गुजर रहा है क्या नहीं, तो इसीलिए हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, हमें हमेशा पोलाइट रहना चाहिए। सबके पास अपनी अपनी परेशानियां हैं। ठीक है, सबके पास। हम अगर चिल्लाएंगे, हम अगर दूसरे के ऊपर रौब झाड़ेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो जाके आपको भी, आप कभी भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपकी कॉन्शियंस को खाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। और जैसे कि मेरे साइकेट्रिस्ट ने मुझे कंसल्ट किया था, बोला था कि आप यू हैव बीन अ चर्पी पर्सन। ठीक है, हमेशा खुश रहना और सारी चीज़ें करते रहना। ठीक है, जो भी आपकी तबीयत बिगड़ी सारी चीज़ें, तो आप एक इंटरेक्टिव पर्सन रहे हैं। आप अपनी आपको अगर पढ़ाई में सलाह मिलता है तो आप वापस से उसी में लाइन में जाइए, तभी आपका सब कुछ स्टेबल हो पाएगा सारी चीज़ें। एंड दैट्स वाई आई एम बैक टू माई दिस थिंग। ठीक है, कुछ एक चीज़ सेल्फ एस्टीम को चोट कर गई कि अब ये हो गया कि नहीं भाई सिविल्स ही करना है। ठीक है, करके ही दिखाना है जब अगर इतना ही वो चीज़ है। ठीक है, तो ये चैनल भी इसीलिए मैंने बनाया था कि मेरी खुद की जो होप है, मैं खुद से जो लेती हूँ उससे आप लोगों को होप मिल पाए। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है रंग लेते हुए। ठीक है, आकार लेते हुए दिख रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबकी जो मेल्स आती हैं, आप सब लोगों के कमेंट्स आते हैं। ठीक है, कि मैम आप पे मतलब इतना अच्छा लगता है, आप इतनी हेल्प करते हो, इतनी सारी चीज़ें लाइक यू आर डूइंग फॉर अस सेल्फलेसली, वो भी कोई वो चीज़ का नहीं है। एंड कोई दिखावा नहीं, कोई सारी चीज़ें नहीं, यू हैव ऑलवेज बीन सो हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, अप्रिसिएशन मेल आती है कि बिना किसी लाग लपेट के कोई चीज़ नहीं, आप हमेशा सारी चीज़ें बताती रहती हो, तो वो चीज़ें मतलब
सही लगता है, मतलब एज इन थोड़ा अच्छा फील होता है व्हेन यू हियर सच सॉर्ट ऑफ लाइक गुड वर्ड्स, अप्रिशिएटिंग वर्ड्स, कि आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो चीज़ ना मतलब ऐसे दिल को छू जाती है और कुछ नहीं। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। कल का दिन खुशी का रहा एज इन मेरे लिए, बट मैं यहाँ पे अपनी खुशी की बात ना करते हुए मैं बात करूँगी अपने उन साथियों की, ठीक है, जिनके लिए ये थोड़ा सेटबैक रहा है, ठीक है। हमें उन सब चीज़ों की तरफ सोचना ही नहीं है, ठीक है, कि क्या रहा अच्छा, क्या रहा बुरा, ये सारी चीज़ें हमें निकाल देनी है दिमाग से। देखिए यूपीएससी का जो रिज़ल्ट है ना, इसने एक सबक सिखाया है। वो क्या सबक सिखाया मैं आपको बताती हूँ। एजुकेशन ना, मैं लिटरली बताऊँ, एक तरीके से ना अब नोबल कॉज तो रहा नहीं, ठीक है, एक तरीके से धंधा बन चुका है, ठीक है। बच्चों से बस पैसे लूटो, बच्चों के माँ बाप से पैसे लूटो। अब कोटा देखिए, कोटा में आईआईटी जेईई और नीट की जो प्रिपरेशन होती है, वहाँ जाके देखिए आप क्या फ़ीस चल रही है, ठीक है। 2-2 लाख 2.5 लाख किस हिसाब से चल रहा है। और इवन रूम रेंट, मतलब बच्चों से, मतलब मैं मिली हूँ, मैंने बताया ना, मेरी ऐसी हालत हो गई, ठीक है, हेल्थ का, कि मैं मतलब इंटरेक्ट करने लग गई बच्चों से, मैं बात करने लग गई। अच्छा लगता है, ठीक है, उनसे सुनना सारी चीज़ें। तो एक बच्चे ने बताया कि दीदी 20,000 रेंट है वहाँ पे रूम का, ठीक है, और वहाँ पे एसी भी नहीं है। सोचिए ऐसे ऐसे कमरों में रह के बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक अपना जुझारूपन ही तो रखा हुआ है ना, और कुछ नहीं। तो हम कहीं ना कहीं जो मतलब अपना एक कंफर्ट लेवल है उसको अगर छोड़ दें तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मैं ये नहीं कहती कि छोड़ा नहीं हुआ है, छोड़ा हुआ है, नो डाउट। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने छोड़ा भी हुआ है, बहुत बच्चे हैं जो मुखर्जी नगर नहीं गए हैं। मैं नहीं गई, कभी नहीं गई, कभी कोचिंग नहीं ली। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने कोचिंग भी ली, उसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको इस पेपर से ये सबक मिला होगा कि कोचिंग वालों के ऊपर तो पहली बात तो आँख बंद करके भरोसा ही नहीं करना है। उनके पढ़ाए हुए चट्टे बट्टे सब सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई इस पेपर में, ठीक है। एक बढ़िया तरीके से, जिसको कहते हैं ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आया जिसने सबके तोते उड़ा दिए, ठीक है, सबके तोते उड़ा दिए। ये इस तरीके का पेपर था ना जिसने दिमाग ही पूरा उड़ा के धर दिया। मैं नहीं कह रही हूँ कि पेपर बहुत बढ़िया बनाया था, ठीक है, अगर आप उसको मतलब एक लेवल पे रख के देखेंगे ना, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इवन ए डाउन मोरल पर्सन, ठीक है, जिसने भी बनाया होगा ये, ठीक है, ही हैज़ नॉट डन अ राइट थिंग लाइक टू मेक सच सॉर्ट ऑफ पेपर, ठीक है, नहीं सही था। रीज़न बीइंग इज, जिसको कहते नहीं है आप, मतलब जिसको मतलब कहते हैं कि आप सोच रहे हो कि सारी चीज़ें मतलब एक तरफ ये भी देखा जा सकता है कि वो ये सोचते हैं कि भाई एकदम क्रीम आए इसमें, मैं मना नहीं कर रही, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम क्रीम आए ऑफिसर्स, ठीक है, जो भी ऑफिसर्स आ रहे हैं एकदम क्रीम आए, बहुत बढ़िया इंटेलेक्ट के ऑफिसर्स हैं, मैं मना नहीं कर रही। बट वहीं पे बात आती है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम क्रीम लेवल भी ऑफिसर्स आए, तो भी कम से कम नहीं तो एक लेवल तो रखो ना। बच्चों को डीमोटिवेट तो नहीं होना चाहिए, और वो चीज़ हुई है इस बार। बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हुए हैं, और होने भी ये वाला, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे ना, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं धक्का खा ही जाएंगे किसी ना किसी हाल में, ठीक है, ठीक है। तो एक तरीके से मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड लेवल का पेपर था, बट फिर भी मैं बताऊँ, ठीक है, मैं क्यों फील कर पा रही हूँ। रीज़न बीइंग इज़ कि मेरी तो चलिए तैयारी भी मतलब थी पीसीएस के लिए ही, क्योंकि मैंने तो 5 महीने पहले से ही स्टार्ट किया था ना। मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, ठीक है, जो भी अपसेटिंग मोमेंट्स हुए, ठीक है, एकदम से अपसाइड डाउन हो गई चीज़ें, जो भी हेल्थ वाइज मेरा, ठीक है, हिसाब किताब बिगड़ा, और उसके बाद मतलब दिमाग को सुधाई कि नहीं, ठीक है, अब बस अब ज़रा अब यहाँ पे ध्यान दे दो, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर 5 महीने के उसमें पढ़ाई में इफ़ आई वॉज एबल टू लाइक एनालाइज द पेपर इन सच सॉर्ट ऑफ मैनर, तो आई एम डेड श्योर जो महारथी मुझसे बड़े बड़े सीनियर्स जो बहुत बैठे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से जिनकी प्रिपरेशन रही होगी, तो आई एम डेड श्योर ऐसा नहीं हो सकता कि वो एनालाइज ना कर पाए हों चीज़ों को, अच्छे से कर पाए होंगे। बट द थिंग इज़, आपको ब्लाइंडली कोचिंग सेंटर्स को फॉलो नहीं करना है। अगर आपने खुद से मेहनत करी है ना बहुत बढ़िया तरीके से, लाइक मतलब एक एक चीज़ को आप पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो आई एम डेड श्योर कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हेल्प करने वाली है। तो सबसे बड़ा सबक यही है यूपीएससी के पेपर से कि प्लीज़ डोंट रिलाई कम्प्लीटली ऑन द कोचिंग सेंटर्स। उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। देखिए, आप चाहे लाख गाली दे लीजिए यूपीएससी को, यूपीएससी के पेपर को, बट इसी पेपर से तो निकल के कोई ना कोई टॉप 10 में आएंगे। इसी पेपर में से कोई ना कोई निकल के टॉपर भी बनेगा, इसी में से ही सिलेक्शन होगी। तो वो बच्चे भी तो है ना कि जो सेलेक्ट होके पहुंच रहे हैं, उनकी तैयारी किस लेवल की है फिर, ये भी तो है ना बात। सारी चीज़ें एक्सेप्टेड, मैं मना नहीं कर रही,
पेपर था बहुत गंदे लेवल का, डिजास्टर्स लेवल का पेपर था, सारी चीज़ें थी। कोर्ट केस भी फाइल कर दिया गया CSAT के ऊपर कि 33% से 23% आप कर दीजिए, कट ऑफ कैट के लेवल का आई है, सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, ग्राउंड सही है, बिल्कुल सही बात है। 10th के लेवल का आपने क्वेश्चंस नहीं डाले, हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस डाले। मैं मान सकती हूँ कि इन्होंने ये चीज़ सिलेबस में लिख देना चाहिए कि भैया आपको टॉप क्रीम चाहिए तो आप उस हिसाब से पेपर सेटअप करोगे, बिल्कुल सही बात है। कोर्ट में जाने का हक बच्चों का है, बच्चे गए। नेक्स्ट हियरिंग जुलाई में है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, शायद मोस्ट प्रोबेबली 6-7 जुलाई को है। बट रिजल्ट तो आ गया ना, रिजल्ट आया 33% पे, उसमें बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कुछ तो है ना उनमें, फिर समथिंग दे हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि आज वो उस पार है, कुछ तो है ना, देयर इज समथिंग इन टू देम। उन्होंने कुछ चीज़ें एनालाइज करी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही इनमें से काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने मतलब सेल्फ स्टडी करी होगी और तगड़े से करी होगी, एक एक चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि इन डेप्थ पेपर था इस बार। आप ऐसे एलिमिनेशन जैसे कर देते ना, सिखा देते थे, सब सिखाते थे। यूट्यूब पे मैंने भी बहुत वीडियोस देखी, सब सिखाते थे एलिमिनेशन कर दो, सबसे आसान है, कैन में व्हाट वाई आएगा सब कुछ, बस उठा के एलिमिनेट कर दो, ख़त्म कर दिया। तो अब ऐसे पेपर में से सिलेक्शन लेने वाले कौन है? जिन्होंने इन डेप्थ पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा होगा। आज नहीं पढ़ा होगा, पहले कहीं पढ़ा होगा, रिवाइज कर लिया होगा, लेकिन जब भी पढ़ा सलीके से पढ़ा। तो जब भी पढ़ने बैठिए सलीके से पढ़ने बैठिए, चाहे 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, बट सीरियसली पढ़िए। ये नहीं कि कोचिंग सेंटर के नोट आगे बस उसी को ब्लाइंडली फॉलो करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और कहीं नहीं लिखा है, यूपीएससी भी नहीं बोलता है, पीसीएस भी नहीं बोलता है कि भैया आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ो। मैंने अपनी बुक लिस्ट की वीडियो में भी बोला था, एनसीईआरटी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एनसीईआरटी समझ में आती है तो पढ़िए। मैंने कहा था कि एनसीईआरटी तो बेसिक है, करना ही करना है, बिल्कुल कहा था, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि एनसीईआरटी अगर नहीं हो पा रही है तो धीरे धीरे शुरू करिए, और अगर बिल्कुल नहीं हो पाती है ना, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रहा है, ठीक है, तब आप उसको हटा के जो मार्केट में बुक्स मिल रही है एनसीईआरटी कंपाइलेशन, उसको ले आइए, उससे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए। बट पढ़िए एनसीईआरटी, क्योंकि बेस वही बना रही है, ये बात आप समझ लीजिए। बेस और कुछ नहीं आ रहा है कहीं से, क्वेश्चंस का बेस वही है, हर हाल में वही है क्वेश्चन का बेस, ठीक है। कोई चीज़ ऐसे हवा में मतलब तीर उठा के नहीं मार दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये दूसरा सबसे बड़ा सबक आपका यही है कि आप जो है अपना जो नींव है उसको सुदृढ़ करिए। नहीं एनसीईआरटी समझ में आ रही है पहली बारी में, कोई बात नहीं, जाके चीज़ें लेके आइए, जो एनसीईआरटी कंपाइलेशन बुक्स है उसको साथ में रख के पढ़िए, बट पढ़िए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, बट करनी है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो करना है। लाइन बाय लाइन आप पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट वहीं अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मैं बार बार बोलती आ रही हूँ, लक्ष्मीकांत स्टार्टिंग मत करिए, उठाइए आप पहले ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 11th-12th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, उसके बाद लक्ष्मीकांत समझ में आएगी। कई बच्चे हैं पहले ही लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ लेते हैं, बट ऐसी परसेंटेज बहुत कम होगी। तो उनको देख के नहीं हमें तैयार लेना है कि हाँ भैया उसने लक्ष्मीकांत पढ़ के सीख लिया तो मैं भी लक्ष्मीकांत पढ़ के सीख लूँगा। कंपटीशन में मत बजिए एक दूसरे के साथ, कंपैरिजन मत करिए। सबका अलग अलग कैलिबर है, सबका अलग अलग मेटल है भाई। क्यों अलग अलग है? क्योंकि सबकी माएँ अलग अलग हैं, सबकी माएँ अलग अलग हैं, सब अलग अलग टाइम, अलग अलग डेट, अलग अलग परिवेश में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो जब जन्म का समय ही अलग है तो आप सेम कैसे हो सकते हैं? नेचर ही सेम नहीं है, भाई बहन में ही नेचर सेम नहीं होता। जबकि एक ही खून है, एक ही परिवार है, तो आप कंपटीशन कर कैसे सकते हैं कि उसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपनी चीज़ को पहचानिए और हर किसी के अंदर स्ट्रेंथ होती है। तीसरा सबसे बड़ा सबक है यूपीएससी के पेपर का, दूसरे को देख के नहीं तैयारी करनी है कि वो जैसा कर रहा है मैं वैसा ही, नहीं, कभी भी नहीं। सबका अलग अलग मेटल है। इसीलिए मैं हमेशा, मैंने बुक लिस्ट वाली वीडियो में भी शेयर करते हुए मैंने बोला ये मेरी बुक लिस्ट है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, बहुत अच्छे से मिलेगी, बट समझना आपको खुद से है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। बहुत लेमन लैंग्वेज में मैंने बताया जैसा मुझे लगता है कि कैसे चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज कमिंग फ्रॉम ए साइंस बैकग्राउंड, चीज़ें आर्ट्स वगैरह की पढ़ना आसान नहीं होता, और इसीलिए मैंने बेसिक चीज़ें बहुत छोटे छोटे फॉर्म में बताई हैं। अगर आप फॉलो करेंगे ना मेरी वीडियोज़ को तो आई एम डेड श्योर आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बहुत आराम से वो चीज़ मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए। ये तीसरा सबसे बड़ा सबक है, आपस में प्लीज़ कंपैरिजन मत करिए, ठीक है। उससे होगा क्या, आप सेल्फ हार्म करेंगे, खुद को आप चोट पहुंचाएंगे और कुछ नहीं है। और ये भी मत देखिए हाय उसने 2 हफ्ते में तो पूरी कर ली बुक, अरे मुझे तो महीना लग रहा है, तो क्या हुआ यार,
हो सकता है वो 2 हफ्ते में उतनी पूरी नहीं कर पा रहा अच्छे से बुक जितनी आप महीने में कर ले रहे हैं। आपकी ग्रास्पिंग पावर इतनी तगड़ी है, आप 1 महीने में इतना बढ़िया नोट्स बनाएंगे कि वो उस 2 हफ्ते क्या, वो तो 2 महीने लगा दे नहीं बना पाएगा फिर। ठीक है, तो पढ़ाई आपको ग्रास रूट लेवल से करनी है। अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो दिमाग आपको चौमुखी डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा। लेवल आपने देख लिया, आप चाहे कोर्ट केस कर लीजिए चाहे कुछ कर लीजिए। ठीक है, पेपर तो उन्होंने जो सोच लिया वो वही डालेंगे, और इस पेपर में से भी बच्चे निकल के बनेंगे ही सिविल सर्वेंट। तो हमें अपनी तैयारी उस लेवल तक करनी है। ठीक है, जब घुसी गए हैं दलदल में पूरी तरीके से, तो जी जान लगानी है कि हमें इस दलदल से बाहर निकलना है। और निकलना कैसे है? सिलेक्शन लेके निकलना है। अब मान लीजिए, अब चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़िंदगी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम पे ख़त्म नहीं होती है। मेरे जैसा इंसान जो 4 साल के गैप के बाद आ रहा है ना करने के लिए, ठीक है, जिसके पास अटेम्प्ट्स भी नहीं बचे हैं अपने, फ्रैंकली टेलिंग यू, ठीक है, दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑलरेडी आई एम इन टू माई 30s, एंड देन उसके बाद अगर आप कहते हैं ना कि चीज़ें मतलब ऑलरेडी आदमी मतलब जो भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हो, ठीक है, कि इतना बड़ा स्टेप लेके चल रहा हो कि अब मतलब करना है, बिल्कुल ये चीज़ है, आगे पूरी जंप लेके करनी है। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं बहुत आसानी से कि कैसे मतलब वो चीज़ें एक आदमी को कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ उससे मस्टर अप करनी पड़ी होगी ये करने को। तो मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में आप लोग होंगे कि आप लोग उस चीज़ को लाइक ले पाएँ अपने ऊपर कि नहीं भैया मुझे करना ही करना है, आई हैव टू डू इट। बट ज़िंदगी यहीं नहीं ख़त्म होती है। ठीक है, जिस हिसाब का पेपर आया, मोरल बहुत अच्छे से डाउन हुआ बच्चों का, लाजमी था। सीरियस एस्पिरेंट्स का मोरल डाउन हुआ, मतलब ये सोच लिया सब, मतलब जिनको कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम पुराने खिलाड़ी थे, वो उनका मन झकझोर गया कि यार ये क्या आ गया सच में। और बिल्कुल मैं लिटरली बता रही हूँ, इसमें ना लक फैक्टर बहुत काम किया है इस पेपर में, बहुत अच्छे से काम किया है। मैं पीसीएस में भी बता दूँ वही चीज़ होने वाली है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि होगा क्या, जो सेफ साइड में बच्चे हैं, लाइक टचवुड आई एम ऑन सेफ साइड, मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो भी सेफ साइड पे हैं, उनका तो ठीक है, लेकिन अभी तक जैसा अब सुनने में आ रहा है, अब बोल दिया गया, जैसे मैंने बताया था ना दोबारा डिस्कशन वगैरह होगी तो चांसेस होंगे इंक्रीज होंगे क्वेश्चंस, ये मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी। बट पीसीएस में भी यही जैसा सुनने में आ रहा है, अगर 10 क्वेश्चंस का भी फेरबदल हुआ तो आप ये मान के चलिए, ठीक है, कि वहाँ पे भी डामाडोल स्थिति होगी। ठीक है, तो लक फैक्टर आया इधर भी, ठीक है ना, कि भाई सीरियस एस्पिरेंट्स थे उनका भी नहीं हुआ, जो नवाइस बच्चे थे बिगनर्स थे उनका हो गया, कई सीरियस एस्पिरेंट्स का भी हुआ, ऐसा नहीं है, मिक्स्ड खिचड़ी हुई है रिजल्ट में। ठीक है, कट ऑफ तो नीचे गई है, दैट इज़ फॉर डेड श्योर, बड़ी नहीं होगी। ठीक है, किसी भी हाल में इस लेवल के पेपर में तो बड़ी नहीं होगी, और इस पर अब जिसको बहस करनी हो वो देख ले, मैं मना नहीं कर सकती। ठीक है, सबकी अपनी चॉइसेस है, बट मेरा एनालिसिस यही कहता है कट ऑफ तो नीचे गिरी ही गिरी है। ठीक है, ये 88-85 भी टच करने वाला हिसाब किताब नहीं है, 80 छू गई हो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये मेरा मानना है, 80-82 की रेंज। ठीक है, बट बात ये आती है कि ज़िंदगी इधर ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, आपको हमेशा एक प्लान भी लेके चलना चाहिए लाइफ में। ठीक है, कई लोग होते हैं सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं कि अरे क्या मुंह दिखाएंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मतलब यही मुंह दिखाएंगे, शान से दिखाएंगे। कोई 6 साल की तैयारी करना कोई आसान बात होती है क्या, कि 6 साल की तैयारी कर ली, ठीक है, और 6 साल की तैयारी तो मैं कम ही बोल रही हूँ भाई, कई लोग तो 8-8 साल लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप में एक अचीवमेंट है कि आपने अपनी ज़िंदगी के इतने साल सेक्रीफाइस किए हैं। ठीक है, तो पहले तो अपने आप से ना शर्म खाना बंद करिए। ठीक है, अपने आप को फाइटर समझिए, अपने आप को वॉरियर समझिए, क्योंकि ये ज़िंदगी की ना बहुत बड़ी जंग है। सिविल सर्विसेज का डिसीजन लेना अपने आप में बहुत बड़ी जंग होती है, और उसके बाद उस जंग को आगे लेकर जाना कि भाई मुझे किला फतेह करना ही है, वो थॉट्स को लेकर चलना। ठीक है, क्योंकि हमें ही पता है कैसे रात दिन एक करते हैं, चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो। मेरे जैसा इंसान जिसका न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो, वो सोचिए, वो थेरेपी सेशंस को डील कर रहा है, हॉस्पिटल को डील कर रहा है, अपनी जॉब की टेंशन्स को डील कर रहा है, उसके बाद जूझ रहा है। तो सोचिए आपकी कितनी मेहनत है इसमें, कम मेहनत है क्या? तो मैं क्यों अपने ऊपर मैं गर्व ना करूं? मैं तो बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल करूंगी। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है सिविल्स की तैयारी करना, हलवा नहीं होता।
सूजी डाली, पानी डाला, चीनी डाली, हाँ जी बन गया 2 मिनट में। या मैगी नूडल्स नहीं है 2 मिनट में तैयार हो। मैगी भी 2 मिनट में तैयार नहीं होती, वो भी छला हुआ होता है, जैसे यूपीएससी का पेपर छला हुआ था इस बार का, ठीक है। तो हताश नहीं होना है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती यूपीएससी पे, ठीक है। यूपीएससी पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, और अपने आप में ये अशेम्ड, यू शुड नेवर फील योर अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू हैव टेकन सच सॉर्ट ऑफ डिसीजन, ठीक है। अपनी लाइफ के आपने इतना बहुमूल्य समय दिया है जो चीज़ वापस भी नहीं आएगी, और वो एक तरीके से ना एनरिच ही कर रहा है आपकी लाइफ को। द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, द जर्नी ऑफ यूपीएससी in itself is such a wholesome journey na, it's such a wholesome experience that actually enriches your value, that actually enhances your knowledge, ठीक है, that enriches your acumen। सब चीज़ वो चारों तरफ से 4 डायमेंशनल वे में कवर करती है आपकी लाइफ को। तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ के इतना बहुमूल्य समय ऐसी प्रिपरेशन को दिया है, और उसके बाद आपका इंटेलेक्ट ना एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। आप बहसते ही नहीं हैं किसी नॉर्मल इंसान से फालतू की चीज़ों पे, आप फालतू में टाइम वेस्ट ही नहीं करते, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं एक अलग लेवल पे, ठीक है। आपको जीवन के ना दार्शनिक जिसको कहते हैं ना, वो पहलू दिखने लगते हैं, ठीक है। वैसे टाइप के पर्सन हो जाते हैं। अब आप सोचिए, वैसे टाइप का पर्सन होना अपने आप में कम अचीवमेंट है, ठीक है। तो प्लान भी हमेशा रखिए। ये मत सोचिए कि मतलब बिल्कुल अपनी ईगो पे लाना है कि मेरे को तो बस यूपीएससी करना है, यूपीएससी के अलावा कुछ नहीं करना, नहीं। आज इस टाइम का पेपर जैसा आया ना, वैसा अच्छे खासे बच्चों का मोटिवेशन तबाह करने को काफ़ी है, कि लोगों को ऐसा हो जाए कि यार मैंने पढ़ाई क्या करी, यार मैंने क्या किया। नहीं, ऐसे हताश नहीं होना है। बहुत अच्छी पढ़ाई करी आपने, बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। ऐसा थोड़ी ना है कि पेपर इस तरीके से आ गया तो मतलब आपकी तैयारी वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्लान भी रखिए। स्टेट कमीशन एग्ज़ाम्स हैं, पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं, सीजीएल एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जिसको कहते हैं ईपीएफओ भरा ही होगा बहुत बच्चों ने। अच्छा, अगर ईपीएफओ के रिगार्डिंग आपके कुछ भी डाउट्स हैं, ठीक है, स्पेशली आपका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है तो जॉब वाइज, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं अगर कुछ भी उसमें डाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह में, मैं हेल्प कर दूँगी। एंड आईआर एंड सोशल इश्यूज़ वगैरह में कुछ भी हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। मैं उस पर मतलब लास्ट मिनट पे आपको क्या रिवीजन करना है मैं बता दूँगी, वीडियो बना दूँगी, हेल्प हो जाएगी आपकी। तो ईपीएफओ वगैरह पेपर हैं, ये दीजिए, ग्रेड भी है वो दीजिए। और अगर नहीं भी देना है ना यार, मैं लिटरली बता रही हूँ, इतनी नॉलेज आपकी हो चुकी है ना, आप किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको हाथों हाथ ले लिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से आप बच्चों को इंटरेक्ट करेंगे, पढ़ाई करेंगे ना। एस्पिरेंट्स जो सीरीज़ आई थी उसमें भी यही था ना, वो बन गया था वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ का ही दोस्त आईएएस था और वो खुद पढ़ा रहा था। दैट डजंट मीन वो किसी मामले में अपने आईएएस दोस्त से कम था, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी जीने के ना तरीके देखिए। जब आप ना 40 साल के होंगे ना और 40 के ऊपर चल रहे होंगे, तब आपको ये धीरे धीरे रियलाइज़ होगा। मुझे तो खैर अभी रियलाइज़ हो गया थी छोटी सी उम्र में कि पेरेंट्स जो है ना वो बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। वो एक बार चले गए इस दुनिया से, वो वापस नहीं आएंगे। तो उनके साथ जितना टाइम आप स्पेंड कर पाए ना, पैसा कौड़ी ना कुछ मायने नहीं रखती है। आप थोड़ा भी कमा लेंगे ना, लेकिन आपको अगर ज़िंदगी में सुकून है ना, तो मतलब आपने ज़िंदगी जीत ली है, ठीक है। एक ही ज़िंदगी मिली है यार, मैंने बोला था ना वो पोएम, मैं पोएम को कंप्लीट करके आपको सुनाऊंगी, ठीक है। ज़िंदगी मिली है एक काम करो नेक, आपका ये मकसद होना चाहिए, बजाय ईगो पे लाने के कि नहीं मतलब सिविल्स नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, ठीक है। तो मैं अपने आप को सिक्योर करके चल रही हूँ, ठीक है। अगर आपका कहीं भी किसी भी लिहाज में मैं मान लूँ 1% नहीं होता है तो भी प्लीज़ हताश मत होइए, ठीक है। काम अगर आप नेक कर रहे हैं ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपसे बड़ा योद्धा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। आपसे बड़ा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। नेकी ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी फॉर्म में नेकी कर रहे हैं ना, किसी भी फॉर्म में, अगर आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा भी देंगे ना, ट्यूशन भी कर लेंगे ना घर पे, वो भी मोर देन सफिशिएंट होगा। मैं मानती हूँ सोसाइटी जीने नहीं देती, ठीक है, मैं मानती हूँ सोसाइटी ताने मारती है, रिश्तेदार आ जाते हैं बोलने के लिए, लेकिन रिश्तेदार ना वही रिश्तेदार अगर आपके घर में ना, अगर आपके घर में मैं लिटरली बताऊँ, अगर आप बीमार पड़ गए, आपके पेरेंट्स बीमार पड़ गए, या 1 जून की रोटी नहीं हुई ना, वो आके दे के नहीं जाएंगे, मैं लिटरली बता रही हूँ, उल्टा और ताने ही मारेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कोई जॉब छोटी नहीं होती, कोई नौकरी छोटी नहीं होती। मेरी नज़र में तो एक जिसको कहते हैं ना सफाई कर्मचारी भी है ना, वो भी मेरी नज़र में बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि वो कमा के खा रहा है। कमा के ना, अगर एक ठेले वाला भी ना अगर पकौड़े बेच के खा रहा है, दिहाड़ी मजदूर भी अगर दिहाड़ी कमा के ना अपने परिवार को खिला रहा है, वो भी मेरी नज़र में
बधाई का पात्र है। मैं नहीं मानती कोई नीचा है, कोई कुछ, ठीक है। नो बडी इज़ अ डाउन टोडन पर्सन ओवर है, ठीक है, कुछ नहीं है। ऐसी ऐसी तस्वीरें आती हैं कि माएँ प्रेग्नेंट होती हैं और सर पे उन्होंने लाइट्स रखी होती हैं जो बारात में प्रोसेशन निकल रहे होते हैं, ठीक है। वो है स्ट्रगल। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। प्लान भी हमेशा रखिए, बहुत सही है। अपनी हॉबीज़ देखिए, हॉबीज़ ढूंढिए क्या है, उस चीज़ को आगे करिए। फ्रीलांसिंग है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, कोचिंग पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप कम भी कमाएंगे ना, लेकिन आपको ये सुकून रहेगा कि आप अपने माँ बाप के पास हैं, अपने माँ बाप की देखभाल कर पा रहे हैं, ठीक है। मुझे वो सुकून हो चुका है, ठीक है। 6 साल में अपने पेरेंट्स से दूर रही, मैं बता नहीं सकती मैंने क्या गुजरी है। मेरे को नहीं पसंद है अकेले रहना, ये घूमना फिरना टहलना मुझे नहीं पसंद। आई हैव ऑलवेज बीन अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। मेरे पास 4 पैसे अगर कम भी होंगे ना, बट टचवुड, लाइक विद गॉड्स ग्रेस एंड फैमिलीज ब्लेसिंग, आई कम फ्रॉम एन एलीट फैमिली, ठीक है, जहाँ पे मुझे कोई चीज़ की मतलब प्रॉब्लम नहीं रही, बट स्टिल, ठीक है। अगर 4 पैसे अगर कम भी होते हैं ना, बट अगर फैमिली है साथ में, ठीक है, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, रोज़ उनको देख पा रहे हैं कि दे आर अलाइव इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती, उससे बड़ी बात कोई भी नहीं होती, ठीक है, किसी भी लिहाज में। तो मैंने जो पोएम बोली थी, ज़िंदगी मिली है एक, काम करो नेक, ठीक है। ज़िंदगी मिली है एक, काम करो नेक, क्या हताश हुआ जाए, क्यों निराश हुआ जाए, ज़िंदगी मिली है एक तो उसे खुल के जिया जाए, ठीक है। ये मैं पोएम कंप्लीट करके आपको सुनाऊंगी। मुझे लाइक आई हैव बीन ऑलवेज इनटू लाइक पोएट्री डिक्लेमेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ओरेटरशिप वगैरह क्वालिटीज़ मेरे अंदर रही, ठीक है। पापा से ही आई हैं, ठीक है। तो पोएम मैं कंप्लीट करके आपको ज़रूर सुनाऊंगी, बिकॉज वो मोटिवेट करेगी, ठीक है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी का इस तरीके से मतलब मेरी ये हालत थी, मैं आपको बताऊंगी एक बार, ठीक है, मेरी लाइफ की क्या हिस्ट्री है, ठीक है। 2 बार मुझे कोविड हुआ, मैं डेथ बेड पे थी। अगर मैं वहाँ से वापस आ सकती हूँ और यहाँ आपके सामने बैठी हूँ आज, ठीक है, इतना ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, इतने थेरेपी सेशंस होती है, इतना पेनफुल होता है, उसके बावजूद अगर मैं हंस रही हूँ ना, तो मुझे लगता है हर इंसान को हंसना चाहिए, ठीक है। जितने लोगों ने ताने मारे हैं ना आपको, जितने लोगों ने, उन सबको जवाब देना है, ठीक है। वो एक अपने अंदर जुझारूपना लेके आई है, ठीक है। अपने पेरेंट्स को आप खुश देख रहे हैं ना, अगर रोज़ उठ के उनका चेहरा देख पा रहे हैं, जो बच्चे दूर हैं। मैं क्या करती थी, मैं आपको बताऊं, मैं सुबह उठ के ना, मेरी आदत थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी जब तक मैं अपनी मम्मी से बात नहीं कर लेती थी। आपने देखा होगा, मैंने जब टेस्ट सीरीज़ की वीडियो डाली थी, मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर तक मेरी मॉम और मेरी फ़ोटो का लगा हुआ है, ठीक है। मेरा सबसे पहला काम था, मैंने आपको बताया था अपनी जो एक मैंने वीडियो डाली थी कि मैंने कैसे 18 आवर्स की पढ़ाई वो करी थी पेपर से पहले, जब मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कराग्रस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेचा गोविंदा प्रभाते कर दर्शना, मेरे पिताजी ने बोला। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मानती हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि भगवान जी को बहुत मानती हूँ, आई हैव बीन अ वेरी मच स्पिरिचुअल पर्सन राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जीते जागते इस धरा पे अगर भगवान है तो वो माँ बाप है और कोई नहीं। और आपके अगर बड़े भाई बहन हैं तब तो आप और लकी हैं, ठीक है, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद वो आपकी छत्र छाया के रूप में आपके सर पे होंगे, ठीक है। उनकी छत्र छाया आपके सर पे होगी। आप सोचिए, आपसे बड़ा लकी कोई नहीं हो सकता। नौकरी वोकरी सब साइड पे है, ठीक है। अगर आपके परिवार पूरा है ना, सारे मेंबर्स आपके पूरे हैं, ठीक है। कोविड जैसी महामारी ने अगर आपके फैमिली में से किसी को नहीं छीना तो आपसे बड़ा लकी इंसान कोई नहीं है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। रोज़ उठ के मैं क्या करती थी, अपनी मम्मी को कॉल मिलाती थी, उसके बाद मैं कॉल्स अटेंड करती थी। मेरे वर्क प्लेस पे भी यही था कि पहले मैं घर से जाऊंगी अपने ऑफिस, वहाँ पहुँच के माँ को कॉल करूँगी, मम्मी मैं पहुँच गई, उसके बाद मैं बात करती थी किसी से, वरना मैं बात ही नहीं करती थी। मेरे दिन की शुरुआत मेरे पेरेंट्स को फ़ोन पे बात करके होती थी, उनको प्रणाम बोल के होती थी। और आज जब मैं आ गई हूँ तो मेरी आदत है सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूने की, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, माँ बाप हैं तो सब कुछ है, ठीक है। और मैं ये मानती हूँ कि माँ बाप कभी भी ताने नहीं देते। माँ बाप से बड़ा ना आपका सच्चा हितैषी कोई नहीं हो सकता। उनकी डांट में भी आपकी भलाई होती है। आप अगर उनके सामने जाके रो भी देंगे ना कि नहीं हुआ मम्मी पापा, बट मैं कोशिश करूँगा, वो देखना पीठ थपथपाएंगे कि बेटा ज़रूर होगा तुम्हारा। 6 अटैम्प्ट निकल जाएँ और उसके बाद भी आपका ना होना, फिर भी आपके माँ बाप आपको गले से लगाएंगे, आपको दुत्कारेंगे नहीं। ये भी मैं बात आपको बता दूँ। तो रिश्तेदारों की मत सोचिए, सोसाइटी की मत सोचिए। ये वही सोसाइटी है कि गधे और आदमी की स्टोरी है, कि गधे को चला रहा था, आदमी साथ में चल रहा था, तो बोलते हैं अरे कितना गधा है, गधे के ऊपर बैठ के नहीं जा रहा है, खुद भी पैदल चल रहा है। जब गधे के ऊपर बैठ गया तब क्या बोला कि अरे कितना बदतमीज़ आदमी है, देखो गधे को टॉर्चर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, जब उसने गधे को गोदी में ले लिया
तब बोलते हैं कितना पाजी आदमी है बताओ, गधे को गोदी में लेके चल रहा है, इसको अपनी अपनी फिक्र नहीं है। इस तरीके की दुनिया है। आप किसी भी हाल में रहेंगे, दुनिया आप पे टॉन्ट करेगी ही करेगी। आप कितना भी कमा रहे होंगे ना, वो बोलेंगे हैं ये क्या कमा रहे हैं, कुछ नहीं है, इनके तो बस का कुछ नहीं है। उनकी बातें नहीं सुननी है, ठीक है। कान बंद करके सिर्फ तैयारी पे झुकना है। यूपीएससी नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। पीसीएस है, पीसीएस में भी नहीं हुआ, आरओ का पेपर आ रहा है, लग जाइए, जुट जाइए, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई विल बी सपोर्टिंग यू ऑल। मैं तो अभी फ़िलहाल खुद डिलेमा में हूँ। मुझसे पूछा था, ठीक है, कि मैम आप दोनों पे करेंगे फोकस, कैसा क्या रहेगा। मैं सोच तो रही हूँ दोनों पे फोकस करने को, बट द प्रॉब्लम इज़ मैंने 4 साल बाद तैयारी शुरू की है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल है मेरा, उसके लिए तो मैंने किया ही नहीं है कुछ भी, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विल सी टू इट, ठीक है। बट पीसीएस तो मेरा है ही है, मेन फोकस उसी पे है, तो वो चीज़ तो मेरा आप लोगों के लिए है, ठीक है। मैं हूँ यहाँ पे, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। पेपर के अलावा भी अगर कोई भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी अगर आपको कुछ भी चीज़ आपको डिप्रेशन क्रिएट कर रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ मुझे मेल ड्रॉप करिए, ठीक है। आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। क्योंकि मैंने फेस किया है तो मुझे पता है सारी चीज़ें कैसे क्या होती हैं, ठीक है। जो आदमी खुद वो चीज़ झेल चुका होता है ना, उससे ज़्यादा कोई भी आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो यूपीएससी के पेपर से इतना सा सबक लेते हुए अपनी तैयारी को वापस से रिज्यूम करिए, टेंशन मत लीजिए, प्लान भी रखिए, कुछ भी अपना बढ़िया सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। स्टेट कमीशन जॉब्स में तो 40 तक की एज होती है, अगर इसमें 4 अटेम्प्ट्स निकल भी गए तो क्या हुआ, स्टेट कमीशन में लगिए, ठीक है। टीचिंग की जॉब्स होती हैं, उसको करिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। ज़िंदगी का दायरा खुद बढ़ाइए, अपने आप आपके कदम उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। पोएम मैं ज़रूर लिखूँगी और ज़रूर सुनाऊँगी आपको, ठीक है। और खुशखबरी ये भी है कि बताना चाहती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी ठीक है। खैर आप अपना ध्यान रखिए सब लोग, ठीक है। टेक केयर, बहुत अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, ठीक है। आराम से बढ़िया से तसल्ली से सोया करिए, नींद लीजिए, खा के उठिए और पढ़िए, जब पढ़िए तो तसल्ली से पढ़िए, ठीक है, बिना टेंशन लिए, ठीक है दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछिए, आई एम देयर टू हेल्प यू, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।